अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोग आए। संडे का दिन है, अपनी छुट्टी का दिन आपने यहाँ गुजारा। उसके बाद मैं बराबरी पार्टी लाहौर की जो कमेटी है, जो सब नौजवानों पे मुश्तमिल है, जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि उन्होंने ये प्रोग्राम अरेंज किया। उन्होंने अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन इस्तेमाल की और जिससे ये साबित होता है कि हमारे मुल्क में नौजवान चाहें तो सिर्फ लाहौर को नहीं, पूरे मुल्क को लीड कर सकते हैं। तो उनको मैं शुक्रिया अदा करूँगी। उसके बाद बराबरी ईगल्स जो हमारे एक बहुत बड़ा हिस्सा है पार्टी का, उन्होंने इसमें अपना हिस्सा डाला है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूँगी। और इसके बाद जो मुझे खुशी है वो ये कि आज यहाँ पे तमाम तकरीबन मुल्क में जो अवाम की पढ़ते हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहे लोग, नौजवान भी हैं, मजदूर भी हैं, यहाँ पे इंजीनियर्स भी हैं, यहाँ पे एडवोकेट्स भी हैं, यहाँ पे मिडिल क्लास के लोग भी हैं, यहाँ पे हर किस्म के, हर तबके के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। जब हम 99% की बात करते हैं तो उनमें यही लोग आते हैं। मैं आपसे सिर्फ आपने बहुत लोगों की बातें सुनी है, जो मैं आपसे बात करना चाहूँगी जो शायद अभी तक नहीं हुई, वो ये है कि हम ये कहते हैं कि नौजवान और ये 99% लोग इस मुल्क के रहनुमा बने, इस मुल्क में इलेक्शन लड़के आगे आएँ और इस निज़ाम को तब्दील करें। लेकिन हमें ये सोचना है कि लीडरशिप जो है वो कैसे बनती है, रहनुमा कैसे पैदा होते हैं, वो कौन लोग होते हैं जो रहनुमा बनते हैं। और जो इस पार्टी के यंग लोग यहाँ मेरे सामने बैठे हैं, मेरे पीछे बैठे हैं, उनको क्या करना होगा कि वो ये रहनुमाई का हक अदा कर सके, ताकि लोग उनकी बात को सुने और उनको समझे। रहनुमा सिर्फ इलेक्शन जीतने से नहीं बनते, रहनुमा अपने पीछे नारे लगाने से नहीं बनते, नारे लगवाने से नहीं बनते, रहनुमा सिर्फ जलसे और जुलूस करने से नहीं बनते। रहनुमा बनते हैं पढ़ने से, इल्म से, नॉलेज से। क्योंकि जब तक आपके पास इल्म नहीं है, जब तक आपको इस सिस्टम का पता नहीं है, जब तक आप बातों को समझते नहीं हैं, तब तक आप किसी की क्या रहनुमाई करेंगे। रहनुमाई करने के लिए आपको पहले खुद इल्म हासिल करना पड़ता है। आपको पता करना पड़ेगा कि ये सिस्टम क्या है, ये सिस्टम कौन चला रहा है, ये सिस्टम कैसे चल रहा है। और जब हम सिस्टम की बात करते हैं कि हमने इस सिस्टम को और इस निज़ाम को बदलना है, तो हमने क्या बदलना है, निज़ाम क्या चीज़ होती है। निज़ाम में आज मैं आपको ये बताऊंगी, क्योंकि हम ये बातें सिर्फ लाहौर में नहीं बल्कि पूरे मुल्क में हम नौजवानों से ये कहते हैं कि निज़ाम, जब हम निज़ाम की बात करते हैं तो वो क्या, निज़ाम क्या चीज़ है। निज़ाम की जब तक हम डेफिनेशन नहीं करेंगे हम नहीं समझ सकेंगे। निज़ाम असल में मुआशी निज़ाम होता है। मुआशी निज़ाम पर ही बाकी सारी निज़ामों की बुनियाद डाली जाती है। मुआशी निज़ाम क्या होता है? मुआशी निज़ाम का मतलब है इस मुल्क की दौलत, इस मुल्क के वसाइल, इस मुल्क के मौके, उनकी तकसीम कैसे होती है, किसको कितना हक मिलता है, इस मुल्क के वसाइल में किसको कितना, मजदूर को कितना मिल रहा है, डॉक्टरों को कितना मिल रहा है, जो शख्स सुबह से शाम तक मेहनत कर रहा है उसको कितना मिल रहा है। ये मुआशी निज़ाम जो है वो ये तयन करता है। तो जब तक हम इस मुआशी निज़ाम की डायरेक्शन, इस मुआशी निज़ाम की सिमत सही नहीं करेंगे, तब तक आप लीडर बदलते रहेंगे, तब तक आप वोट देते रहेंगे, तब तक आप कुछ चेंज नहीं कर सकेंगे। इसलिए सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि इस मुआशी निज़ाम में किसको कितना हक मिल रहा है। और वो हक लेने के लिए फिर दूसरा सवाल है कि हक लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप कैसे ये निज़ाम चेंज करेंगे। हमने कहा कि रहनुमा बनने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको इल्म हासिल करना पड़ेगा। हमने कहा ये निज़ाम बदलना पड़ेगा। हमने कहा निज़ाम से मुराद मुआशी निज़ाम है। मुआशी निज़ाम से मुराद ये है कि इस मुल्क में किसको कितने वसाइल मिलते हैं, किसको कितने मौके मिलते हैं, हमने ये तयन करना होगा। अब अगला सवाल ये आता है, ये होगा कैसे? ये तब होगा जिसकी हम अभी बात कर चुके हैं कि जब तक ये 99% लोग खुद उठ के इलेक्शन लड़के
اپنے نمائندے منتخب کروا کے یا خود منتخب ہو کے اس نظام کو سمجھ کے اپنے اندر شعور پیدا کر کے جب تک وہ اسمبلیوں میں نہیں جائیں گے، جب تک وہ وہاں بیٹھ کے قانون سازی نہیں کریں گے، نہ یہ نظام چینج ہوگا، نہ یہ اس ملک کے عوام جو ہے وہ خوشحال ہوں گے۔ تو میں آپ سے یہ کہوں گی کہ آپ سب اپنے آپ کو علم سے اور نالج سے اپنے آپ کو پہلے طاقتور بنائیں۔ یہ دنیا آج کل علم پہ چل رہی، جو ہم کہتے ہیں نالج اکانومی۔ نالج اکانومی کا مطلب ہے علم، اور آپ کی جو نالج ہوتی ہے اس میں قوت ہوتی ہے۔ نالج از پاور، جیسے کہ نالج از پاور، اس کا مطلب ہے علم میں طاقت ہے۔ اس لیے آپ لوگوں کو علم حاصل کرنا پڑے گا، آپ کو پڑھنا پڑے گا، اور یہ سب سے مشکل مرحلہ ہے۔ میرا خیال ہے کہ اگر آپ نے اپنے ذہنوں کو، اپنے دلوں کو، اپنے دماغ کو اس بات پہ آپ نے یقین دلا دیا کہ آپ نے پڑھنا ہے، آپ نے آگے بڑھنا ہے، آپ نے اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہے کہ آپ اس ملک کی لیڈرشپ کر سکیں۔ جب یہ ملک نظام چینج ہوگا تو آپ کو ضرورت ہوگی ان لوگوں کی جن کو معیشت کا پتہ ہو۔ آپ کو ان لوگوں کی ضرورت ہوگی جو ٹیکنوکریٹس ہوں اور وہ اس نظریے پہ یقین رکھتے ہوں۔ تو ہمیں سب لوگوں کو ساتھ لے کے اور سب لوگوں کو ساتھ ملا کے چلنا ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔